गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट को आगे पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में श्रोडिंजर्स इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों तरह की श्रोडिंजर्स इक्वेशन पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। यदि साई स्टार डीटो या del square dτ represent the probability of finding the particle in the volume element dτ. In some problems the particle is bounded by forces to a limited region. कुछ केसेस में पार्टिकल जो है वो लिमिटेड रीजन में बाउंडेड होते हैं। उन केस में द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द एंटायर स्पेस इज यूनिटी। उस केस में टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो पार्टिकल के होने की यूनिटी होती है। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डेल साई आर टी साई स्क्वायर डीटो इज इक्वल टू 1। वहां पर की जो इसको हम मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 1, वेयर द इंटीग्रेशन एक्सटेंड्स ओवर ऑल स्पेस। इक्वेशन 1 को ये भी लिख सकता है इंटीग्रेशन साई आर टी साई स्टार आर टी डीटो इज इक्वल टू 1। A wave function which satisfies above equation is said to be normalized to unity। या इस तरह के वेव फंक्शंस जो कि ऊपर वाले इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाते हैं। When the particle is bounded to a limited region, the probability of finding the particle at infinite distance is 0। अगर पार्टिकल लिमिटेड रीजन में बाउंडेड है तो पार्टिकल के इन्फिनिटी डिस्टेंस पर पाए जाने की प्रायिकता जो है वो 0 होती है। या हम लिख सकते हैं साई स्टार एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। एनी सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन मे बी नॉर्मलाइज्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ कांस्टेंट। कोई भी वेव फंक्शन किसी भी सिस्टम का है उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, और जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो भी उसी वेव फंक्शन का सॉल्यूशन होगा। इफ इंटीग्रेशन साई स्टार डीटो इज इक्वल टू n, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1/n इंटीग्रेशन साई स्टार डीटो इज इक्वल टू 1। या इस n को हम ब्रेक करके इंटीग्रेशन 1/√n साई 1/√n साई स्टार डीटो इज इक्वल टू 1। जहां पर की नॉर्मलाइजिंग फैक्टर जो है वो 1/√n कहलाता है और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो है वो साई/√n कहलाता है। यदि इफ साई ए एंड साई जे आर टू डिफरेंट वेव फंक्शंस both being satisfied solutions of wave function for a given system, then these solutions will be normalized if psi star dτ is equal to 1 या psi I star dτ is equal to 1 और psi j star dτ is equal to 1। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। If the two wave functions psi I and psi j are such that the integral over psi I star psi j dτ or integration psi j star psi I dτ vanishes over entire space, that is integration psi I star psi j dτ is equal to 0 or integration psi j star psi I dτ is equal to 0 if I is not equal to j। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। देन द वेव फंक्शंस आर सेट टू बी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। इफ द नॉर्मलाइज्ड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस आर सिंगल वैल्यूड, continuous and finite throughout the entire space of the system and satisfying the Schrodinger's equation, they can be expanded as the series of other orthogonal functions of the same variable। If psi is such a function, then psi को हम एक ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस की सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साई इज इक्वल टू n1 phi1 प्लस n2 phi2 अप टू ni phi I, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 5, वेयर n1 n2 n3 अप टू ni आर कॉन्स्टेंट्स एंड phi1 phi2 phi3 अप टू phi I आर सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फंक्शंस of the same variable as psi।
ये इक्वेशन 5 की दोनों साइड्स को अगर हम 5i स्टार से मल्टीप्लाई कर दें और उसको इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी इंटीग्रेशन 5i स्टार 5 डीटो इज इक्वल टू n1 इंटीग्रेशन 5i स्टार 5 डीटो अप प्लस n2 5 स्टार 5 d2 अप टू 5i स्टार 5i d2 एंड इंफिनिटी। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 6। ये जो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है अगर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो चूंकि इंटीग्रेशन 5i स्टार 5j d2 इज इक्वल टू 0 होगा इफ i इज नॉट इक्वल टू j एंड इज इक्वल टू 1 होगा इफ i इज इक्वल टू j। तो हम ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन 6 में हमें इंटीग्रेशन के बाद मिलेगा इंटीग्रेशन 5i स्टार साइड d2 इज इक्वल टू ni। From above equation, the values of n1, n2, n3 up to ni can be found. The complex conjugate of equation 5 can be written as psi star is equal to n1 star phi 1 star up to ni star phi I star और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा साई स्टार और दोनों साइड की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें ये टर्म मिलेगी। बट साई इज नॉर्मलाइज्ड, चूंकि साई नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है इस वजह से साई स्टार d2 इज इक्वल टू 1 होगा। तो जहां पर दोनों सेम सीरीज होगी वहां पर हमें 1 मिलेगा, बाकी हमें 0 मिलेगा। तो इस इक्वेशन में जब हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1। तो यूजिंग द कंडीशंस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 5i स्टार 5j d2 इज इक्वल टू 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j एंड इज इक्वल टू 1 इफ i इज इक्वल टू j। इस कंडीशन को लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 मिलेगा n1 स्टार प्लस n2 स्टार प्लस ni स्टार अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। और इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं सम ओवर i ni स्टार इज इक्वल टू 1। और मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 10। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन लिखा जा सकता है माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल टू आयोटा h क्रॉस डेल साई बाय डेल t इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन 4 वेरिएबल्स, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x y z एंड द टाइम t। In the case where the potential energy is independent of time and depends only on position, Schrodinger suggested that the solution of wave equation which represents standing waves. In such waves, the phase of the vibration is same everywhere, while in progressive waves at any instant the progression of phase along the wave train exists. So if psi represents standing waves, then time must occur at a separate factor. That is, if v is independent of time, the position and time coordinates are separate in equation 1. So that psi can be expressed in the form psi is equal to phi xyz, मतलब phi जो है वो position coordinates पे depend करेगा and u is a function of t। मान लीजिए यह है equation number 2 where phi xyz is independent of time t and ut is independent of position that is xyz। Substitute the value of psi from equation 2 in equation 1। psi की वैल्यू हम equation 2 से equation 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर हम psi की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करके डिवाइड करके अगर हम इस इक्वेशन को थ्रो आउट phi xyz ut से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1 अपॉन phi xyz माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v xyz phi xyz इज इक्वल टू आयोटा h क्रॉस 1 अपॉन ut डेल बाय डेल t ऑफ ut। और मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। इस ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इंडिपेंडेंट है टाइम से, मतलब उसमें हमारे पास टाइम का कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है, और राइट हैंड साइड जो है वो x y z कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट है।
So if above equation 2 be satisfied, each side of equation 3 must be equal to a constant value. Equation 3 के दोनों साइड अलग अलग किसी एक कांस्टेंट के बराबर होंगे और मान लीजिए वो है कांस्टेंट E। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम E के बराबर रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/5 XYZ माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस VXYZ 5XYZ इज इक्वल टू E। साइड चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर E माइनस V 5 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। और राइट हैंड साइड को जब हम E रखेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा h क्रॉस 1/UT डेल UT अपॉन DLT इज इक्वल टू E। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और वो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा ut इज इक्वल टू e रेस टू द पावर et अपॉन आयोटा h क्रॉस। इस टर्म को ऊपर नीचे अगर हम दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा आयोटा et और नीचे आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर, जिसको कि हम -1 रख सकते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा ut इज इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस आयोटा et अपॉन h क्रॉस। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 6। सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2, ये जो ut की वैल्यू है जो हमने सॉल्यूशन मानना था श्रोडिंजर्स इक्वेशन में, उसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं। साई इज इक्वल टू 5XYZ e रेस टू द पावर माइनस आयोटा et अपॉन h क्रॉस। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 7। फॉर बाउंड स्टेट दैट इज द पार्टिकल कन्फाइंड टू अ finite region and the single valued continuous and finite solution of equation 4, there can only be certain definite values of energy E. These values of E are allowed values of E of the particular system and are said to be characteristic or proper or eigenvalues corresponding to each allowed values of E. There is one solution psi obtained as solution of equation 4. This function is referred to as the characteristic function or wave function or eigen function. From the theory of linear partial differential equation, the most general solution of equation 1 can be written as the linear superposition of solution of equation 7. Therefore, psi को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो a1 phi1 xyz e रेस टू द पावर माइनस आयोटा e1t अपॉन h क्रॉस प्लस a2 phi2 और अप टू an। और ये हम लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an phi n xyz एंड e रेस टू द पावर माइनस आयोटा e1t अपॉन h क्रॉस। ये सारे सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन है और मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 8। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस। In a particular state, if the probabilities distribution function psi star is independent of time, then the state of the system is said to be stationary state. Since हमें पता है psi xyzt को लिखा जाता है सम ओवर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जो सॉल्यूशन हमने इक्वेशन 8 में निकाला है an phi n xyz e रेस टू द पावर माइनस आयोटा ent अपॉन h क्रॉस। और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट psi स्टार xyzt इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी am स्टार phi m स्टार xyz e रेस टू द पावर आयोटा emt अपॉन h क्रॉस। अगर हम psi स्टार निकालें तो हमारे पास इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से टर्म्स आएंगी। इसको हम लिख सकते हैं समेशन an स्टार phi n xyz phi n स्टार xyz सम ओवर n डबल प्राइम am स्टार phi n xyz phi m स्टार xyz e रेस टू द पावर आयोटा em माइनस ent अपॉन h क्रॉस, where the prime on the double summation indicates that the terms with m is equal to n are excluded. Time enters in the probability function psi star, hence psi expressed by equation 1 is not a stationary state solution. Psi star will be independent of time only if psi n's are 0 for all values except for one value of en.
In such a case, the wave function will contain only a single term and psi n xyz t is equal to phi n xyz e raised to the power minus iota e n t upon h cross. तो इक्वेशन 4 से जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन कहलाता है, बिकॉज ऑफ साई स्टार इज इक्वल टू फाई एन स्टार एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम.